Hello everyone, I hope you all are doing great and enjoying your life fully. So finally I am back for you all again. So आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम भाई बहुत कुछ देखने वाले हैं बिकॉज मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रिपेयर करी हूँ. क्या प्रिपेयर करी हूँ? आई हैव प्रिपेयर्ड अ नोट्स फॉर यू ऑल. नोट्स किस पर? एप्रिसिएशन पर. एप्रिसिएशन क्या है? अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो इस साल, और वो भी कैसे? वो भी ऑफलाइन. सो आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स स्ट्रीम के हो, आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, ठीक है. तो उसके अंदर जो पोइट्री सेक्शन है उसके अंदर, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आपको एप्रिसिएशन पूछा जाएगा, जो कि एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा. मतलब आपको आएगा ही आएगा कि भाई ये नोट्स पढ़ लो, ये नोट्स पढ़ लो, बस इतना ही काफ़ी है मेरे दोस्त, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है. तो एप्रिसिएशन ये क्या होता है, इस नोट्स में मैंने क्या क्या इंक्लूड करी हूँ, सबसे पहले आप लोग देख लो. एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रिसिएशन में फुल मार्क्स कैसे लाना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एप्रिसिएशन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एप्रिसिएशन को एग्जाम में लिखते वक्त कौन कौन सी चीज़ें हमको दिमाग में याद रखनी है, बेस्ट एंड करेक्ट फॉर्मेट क्या है, पॉइंट्स में लिखना है कि भाई पैराग्राफ में लिखना है, क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं, और फिर एट द एंड आपके काम की चीज़ सारे पोएम का एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा. बिकॉज इस चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है. उसके बाद आपको क्या करना है, ये पूरी नोट्स अच्छे से रीड करनी है. ये नोट्स मैंने लिखी हूँ, ठीक है. ये नोट्स काफ़ी है आप लोगों को एप्रिसिएशन में 4 में से 4 मार्क्स दिलाने के लिए. सबसे पहली चीज़ कि एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है. एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी पोयम हमारी जो होती है, कोई भी कविता होती है, वो पोयम पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आया, वो पोयम हमको क्या मैसेज मॉरल देना चाहता है, उस पोयम के जो पोएट है उनके बारे में हमको कुछ लिखना होता है और अपना कोई भी ओपिनियन देना होता है कि आपको ये पोयम क्यों अच्छी लगी, ठीक है. यानी कि हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि एप्रिसिएट मतलब बोलते ना, अप्रिशिएट करना यानी प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना. मतलब आपका प्लीज़ बुराई मत कर देना कि आई डोंट लाइक दिस पोयम, दिस इज माई ओपिनियन, ऐसा मत कर देना, ठीक है. तो प्रशंसा, तो हमको क्या करना है, इसका एप्रिसिएशन करना है, ठीक है, यानी कि इसकी तारीफ लिखनी है. इतना आई होप समझ गया होगा. शॉर्ट में मैं आप लोगों को वीडियो बता रही हूँ, आपको नोट्स डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट निकाल लेना, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, और अच्छे से इसको बाय हार्ड कर लो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. दूसरी चीज़ क्या है कि भाई फुल मार्क्स कैसे लाना है. एप्रिसिएशन में 4 मार्क्स का आता है, 4 में से 4 मार्क्स कैसे लाए, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आधे आधे मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के, याद रखना, ठीक है. तो कुछ नहीं करना है, पीडीएफ को पूरा रीड करो, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, जेरोक्स निकाल लेना, बस इतना ही काफ़ी है फुल मार्क्स दिलाने के लिए, और कुछ नहीं करना है. स्मार्ट स्टडी करो, अपने जो भी मटेरियल है उसको एक जगह कलेक्ट करो, उसको ही एग्जाम तक रीड करो. हर बार आपको न्यू एप्रिसिएशन पोएम का पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक पोएम का एक एप्रिसिएशन बनाओ और उसी को याद करो, जो कि मैंने आप लोगों के लिए कर ली हूँ. अभी देखो दूसरी चीज़ आपको क्या माइंड में रखना है कि आपका जो एप्रिसिएशन है वो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है. अब ये 4 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे? 2 मार्क्स आपको मिलेंगे कि आपने जो भी पोएम पे आपको एप्रिसिएशन पूछा कि आपने उस पोएम को बराबर से एक्सप्लेन कर रहे, अप्रोप्रिएट यानी करेक्ट आपने थीम बताया कि चैप्टर की पोएम नंबर 1 पे आया तो आपने बराबर बताया कि पोएम नंबर 1 फ्रीडम के ऊपर है, ठीक है, पोएम नंबर 3 किसके ऊपर है. अगर सही बताए हो तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे. अगर आपने उसका एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे से दिए हो, अच्छे से मतलब विदाउट एरर, विदाउट एरर मतलब बिना कोई गलती के, बिना कोई मिस्टेक के, बिना कोई ग्रामेटिकल एरर के, और आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, खुला खुला साफ सुथरा लिखे हो, तो आपको एक और मार्क्स मिल जाएगा, यानी 3 मार्क्स मिल गए 4 में से. अब 1 मार्क्स कब मिलेगा आप लोगों को? 1 मार्क्स तब मिलेगा जब आप लोग उस पोएम के ऊपर अपना कोई पर्सनल ओपिनियन दोगे, ठीक है, कि आपको ये पोएम क्यों पसंद आई, ठीक है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. और लास्ट में एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई आपको लिखना ही लिखना है, आपको कोई दुनिया की कोई ताकत आपको 4 में से 4 मार्क्स दिलाने के लिए नहीं रोक पाएगी, ठीक. वो चीज़ क्या है मैं बस आपको भी 1 मिनट में बताऊंगी. उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है जब आप एप्रिसिएशन लिखोगे. ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़, प्लीज़ कोई ग्रामेटिकल एरर मत करना, वरना आपने जितना भी एकदम अच्छा आंसर लिखे हो तो भी आपके 1 आधे मार्क्स कट हो जाएंगे. स्पेलिंग एरर प्लीज़ मत करना. कोई भी पोएट का नाम हो, हमारी कोई भी पोएम का नाम हो, सबका स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है. एप्रिसिएशन जो पोएम पे पूछा गया है उसी पोएम पे लिखना, कोई दूसरा पोएम मत लिख देना. पोएम नंबर 4 हैव यू अर्न्ड योर टुमारो पे पूछा है तो उसी पे लिखना, ठीक है. ओवर राइटिंग नहीं करनी है, मतलब कि 3-4 पेज हमको नहीं लिखना है, ओके. पॉइंट सारे कवर करने हैं, मैं बताऊंगी इसको. आपको नोट्स में जो एप्रिसिएशन दिया है उसी को बाय हार्ट कर लो, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना है, ठीक. चलो मैं 3-4 पेज लिख देता हूँ, मेरे को 4 में से 4 मिलेगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है. साफ सुथरा दिखना चाहिए सारे पॉइंट, ठीक है. प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज सब्जेक्ट, याद रखना हमेशा. साफ सुथरा आपके जितने भी पॉइंट कवर करे हो, एग्जामिनर की उस पर नजर जानी चाहिए. तो देखो अभी हमारा क्या है, करेक्ट फॉर्मेट क्या है.
व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट टू राइट एप्रिसिएशन? सबसे पहले आपको जो भी पोएम पे एप्रिसिएशन लिखने बोला है उसका आप हेडलाइन लिखोगे, यानी कि पोएम का नाम लिखोगे इन कैपिटल लेटर्स। उसके बाद पोएट के बारे में बताओगे, राइमिंग स्कीम, थीम, आपकी फेवरेट लाइन, पोएटिक डिवाइस, स्पेशल फीचर, क्या मैसेज वो देती है पोएम, आपका ओपिनियन, और लास्ट में बोनस चीज़ क्या लिखी हूँ? बोनस चीज़ आपकी ये है कि आपको एंड करना है अपने कोई भी, आपको अपना आंसर जो है खूबसूरती से एंड करना है विद अ कोट, ठीक है, विद कोई भी प्रोवर्ब। आपकी पोएम नंबर 1 जो है उसका थीम है फ्रीडम, तो फ्रीडम से रिलेटेड कोई भी कोट आप एंड में लिख दो बस। अगर आप ये सारे पॉइंट शॉर्ट में भी कवर करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको 4 मार्क्स से कम लाने नहीं देगी, 4 में से 4 मिलेगे ही मिलेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर रहे हो। तो इसके अंदर आप कम भी लिखोगे, शॉर्ट में भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, रेदर देन यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट पोएट्स। आप सिर्फ पोएम की समरी दे के आ गए और ना ही आपने अपनी फेवरेट लाइन बताए, ना ही पोएटिक डिवाइस बताए, ना ही कुछ मॉरल या और ना ही कुछ मैसेज बताए, ठीक है। तो याद रखना हमको पॉइंट ज़्यादा कवर करने हैं और उसको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रख लो, ये सारे पॉइंट्स आपके हैं जो आपको कवर करने हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कर दी हूँ, मैं बस आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि एग्जाम में करना है, नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते, क्या है हमारा नेक्स्ट चीज़, सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ये मैम मुझे बताओ कि एप्रिसिएशन जो है मैं उसको पॉइंट्स में लिखूं या पैराग्राफ में लिखूं। सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट लोग के द्वारा, तो मैं आप लोगों को ये सैंपल आंसर देके ही समझाती हूँ। आप लोग अपनी आंखों से देखो और फिर आप लोग ही डिसाइड करो कि आप लोग को पॉइंट्स में ज़्यादा लिखना अच्छा लगेगा या पैराग्राफ में, ठीक है। देख लो, आप लोग ही देखो भाई, अभी आप लोगों के सामने ये जो सैंपल है, ठीक है, इसमें लिखा गया है पॉइंट्स में, यानी कि जैसे मैंने बताई, अब पहले पोएट के बारे में लिखना है तो हमने क्या करे, अबाउट पोएट लिखे और फिर उसको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़े और दूसरे पॉइंट का हेडिंग डाले और उसको एक्सप्लेन करे, फिर तीसरे पॉइंट का हेडिंग डाले और उसको एक्सप्लेन करे, ठीक है। ये हमारा सैंपल नंबर 1 है। अब सैंपल नंबर 2 देखते हैं क्या है। सैंपल नंबर 2 में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली सब लिखा है, ठीक है, पॉइंट्स वही सेम टू सेम आंसर है, बट प्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है, इसको पैराग्राफ में लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, एज एन एग्जामिनर मेरी नज़र नहीं जाएगी कि मैंने यहाँ पे कितने पॉइंट्स कवर करी हूँ। अबाउट, ऐसा लग रहा है कि मैंने सिर्फ अबाउट पोएट के बारे में पूरा लिख दी हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या करी हूँ, आंसर तो भाई मैंने मेरे पॉइंट्स तो तीनों कवर है। देखो, अबाउट पोएट इधर है, पोएटिक स्टाइल इधर है, और यहाँ पे क्या है, थीम है। पॉइंट 3 कवर है बट नज़र नहीं जा रही है, इतना ही फ़र्क है। ये वाला आप देखो, ये वाला देखो, सेम आंसर है, बट यहाँ पे देखो कितनी अच्छे से नज़र जा रही है कि यहाँ पे एक पॉइंट कवर किया गया है, यहाँ पे दूसरा किया गया है, यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग ही सोचो, अगर आप लोग एग्जामिनर हो गए तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन किसका लगेगा, सैंपल 1 का लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड करो, आप लोग ऐसे लिखो या पैराग्राफ में लिखो, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ आप लोग सैंपल 1 की तरह आंसर लिखना अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि सैंपल 1 हमको ज़्यादा प्रेजेंटेबल और ज़्यादा डिसेंट लग रहा है। सैंपल 2 में हमारा आंसर जो है वो जम्बल्ड हो गया है, एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा आपने कितने पॉइंट्स कवर किए हो। हमको दिखाना है भाई, देखो एग्जामिनर हमने इतने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, राइट। सो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो देखो, आप लोग देख रहे हो कि मैंने जो भी आपको मैं समझा रही हूँ सारी चीज़ मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दी हूँ, ताकि आप लोग जब ये नोट्स रीड करोगे तो आपको ये सब चीज़ बार बार याद आए, ओके। पता चला आपने आंसर तो अच्छा लिखे हो बट उसको जम्बल्ड वे में लिख दियो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए, ठीक है। फाइनली आप लोगों के काम की चीज़ आने जा रही है, हर एक पोएम का एप्रिसिएशन की नोट्स रिटन बाय मी इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज। पोएम नंबर 1 क्या है नाम, जल्दी से बताओ। पोएम नंबर 1 का नाम हमारा है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। तो जैसे कि मैंने बताई थी, आप क्या करोगे, ऐसा लिखोगे, आपका समझो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हो, 18 फरवरी आ चुका है, 11 बज चुके हैं, सुबह के घंटी बजी और आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड में एप्रिसिएशन लिखो। तो आप क्या करोगे, ये आपका आंसर शीट है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, ठीक है। और फिर उसको क्या करोगे, या तो कैपिटल लेटर में लिखो या तो उसको अंडरलाइन कर लो। बस हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमारा जो हेडलाइन है ना पोएम वो हाईलाइटेड दिखनी चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कैपिटल में ही लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखे तो मार्क्स कटेगा, ऐसा नहीं है। मेन मोटिव इज टू हाईलाइट द टाइटल, राइट। तो आप क्या करोगे, वो पोएम का नाम लिखोगे। फिर फर्स्ट पॉइंट हमको क्या लिखना था, अबाउट पोएट लिखेंगे, ठीक है, ऐसा कोलन डालेंगे। और फिर क्या, दिस पोएम इज रिटन बाय एन अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है। बस इतना ही, ठीक है। सेम फॉर्मेट हमारे सारी पोएम के एप्रिसिएशन में फॉलो होगा। याद रखना, आप लोग को भी पता है कि जब हम कोई चीज़ सिस्टमैटिक वे में करते हैं तो वो चीज़ हमको जल्दी याद होती है। तो हर पोएम में सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा अबाउट पोएट, ये भाई ये पोएम लिखा किसने है, ठीक है। फिर पोएटिक स्टाइल में क्या लिखना है कि ये जो पोएम है इसमें राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। राइमिंग स्कीम मतलब हमारी पोएम राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करके लिखी गई है। अगर नहीं लिखी गई है वैसा तो वैसी पोएम को हम क्या बोलते हैं, वैसी पोएम को हम फ्री वर्स बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि आपकी पोएम नंबर 1 जो है उसमें कोई भी राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए हमारी जो पोएम है वो क्या है, फ्री वर्स है, ठीक है। तो ये आपको दूसरा पॉइंट कवर करना है, सारी पोएम में ऐसी फॉर्मेट फॉलो करोगे। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड चीज़ है थीम।
थीम मतलब ये पोयम है, इसमें पोएट जो है वो क्या हमको बताना चाहते हैं, एकदम शॉर्ट में लिखोगे। तो ये पोयम नंबर 1 हमारी क्या है, फ्रीडम के बारे में है। वो हमको बोलती है कि हम अपनी लाइफ में कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, वी आर कैपेबल टू डू एनीथिंग, राइट, ये हम लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फेवरेट लाइन कंपलसरी पॉइंट है, हर पोयम पे आपको लिखना है, कोई भी फेवरेट लाइन आप लिख सकते हो। मैंने अपने मन से यहाँ पे लिखी हूँ, आप चाहे तो क्या कर दो, हर पोएम की पहली लाइन को याद कर लो और उसको आप क्या कर देना, जब 4th पॉइंट लिखोगे फेवरेट लाइन तो उसमें लिख देना, ठीक है। जरूर नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखी हूँ वही लिखना है, आप अपने मन की पोएम में से कोई भी एक लाइन इधर पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कौन सा पॉइंट कवर करना है, उसके बाद हमको कवर करना है अब पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइस में आप क्या कवर करोगे, फिगर ऑफ स्पीच। आपको पता है हर पोएम में फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि इस पोएम में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है और उसमें से कोई भी 3 फिगर ऑफ स्पीच को आप लिखोगे। देखो आपको ये याद करना पड़ेगा, हो सकता है अभी आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक ही नोट्स को आप बार बार याद करोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगी ये चीज़। और एग्जाम में तो जैसे ही आपको कोई भी पोएम पे अप्रिसिएशन पूछेगा तो आप, मैं गारंटी देती हूँ कि आप 7 to 8 मिनट में फटाफट से एक अच्छा अप्रिसिएशन लिख दोगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टफ लगेगा, बट रिवाइज करोगे तो आप क्या बन जाओगे, माहिर बन जाओगे। देखो रेपिटेशन है, हमने बोला ना कि हमने क्या बोले, रेपिटेशन का इस्तेमाल हुआ है, तो रेपिटेशन की लाइन लिखेंगे हम, कौन सी लाइन में रेपिटेशन हुआ है। पर्सोनिफिकेशन में लिख देंगे पर्सोनिफिकेशन वाली लाइन, इन्वर्जन में लिख देंगे इन्वर्जन वाला। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर मतलब इस पोएम में क्या खास बात है। हर पोएम के अंदर कुछ ना कुछ खास बात होती है ना, तो इस पोएम में क्या खास बात है कि जो राइटर है उन्होंने मोनोलॉग किए हैं। मोनोलॉग मतलब क्या होता है, मतलब एक इंसान ही खुद से बात करे जा रहा है, सिंगल डायलॉग चल रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं करता, मैंने ये सब करना छोड़ दिया है, मैंने प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ दिया है, मैंने बुराई करना छोड़ दिया है। पूरी पोएम में यही डायलॉग का इस्तेमाल किया है, मोनोलॉग हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका ये स्पेशल फीचर है। मॉरल क्या मिलता है भाई ये पोएम से, कि ये पोएम जो है हमको बोलती है कि भाई दुनिया को एक्सप्लोर करो, बैठे हो तुम, टाइम बर्बाद कर रहे हो। टाइम क्या है, हमारा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वेपन है। ये एक बार चलेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत कितना भी करोड़ रुपया दे दो रिटर्न नहीं आएगी। तो हमको क्या मैसेज देता है कि वर्ल्ड को एक्सप्लोर करो, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं अगर हम करना चाहे तो। मॉरल लिख देंगे हम, लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट पॉइंट आपका है ओपिनियन। मैं बोली ना 1 मार्क्स आपको ओपिनियन लिखने के लिए मिलेगा। ओपिनियन में क्या लिखोगे कि आपको ये पोएम क्यों पसंद आई, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू मी इट इज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल पोएम, द पोएम इज वेरी इंस्पिरेशनल। यस ऑफ कोर्स, आपको ये पोएम रीड करने के बाद, समझने के बाद एक मोटिवेशन मिलता है ना कि हमको अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। सो लिख दिए हमने अपना ओपिनियन, ठीक है। लास्ट में मैंने क्या बोली थी, बोनस टिप भूल गए। यस, बोनस टिप में क्या करना है आप लोगों को, बोनस टिप में आपको करना है एक कोट लिखना है। एक कोट लिखना है हमारे पोएम की थीम के मैचिंग से, ठीक है। थीम से मैच होना चाहिए। हमारी पोएम नंबर 1 का थीम है फ्रीडम, ठीक है। लाइफ हमारी आज़ाद है। यहाँ पे क्या लिख दी, फ्रीडम इज द ऑक्सीजन ऑफ द सोल। एक आत्मा की सांस होती है फ्रीडम। अगर आज़ादी नहीं होगी तो हमारी आत्मा मर जाएगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए। ऐसा आप आंसर लिखते हो, ठीक है, तो दुनिया की कोई ताकत आपका 1 मार्क्स भी कट नहीं कर पाएगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है। देखो कितना आसानी से हमने लिखे, यहाँ पे हमारी खूबसूरती है। हमने स्टार्ट अच्छे से करे, ठीक है, हमने अपना आंसर जो एकदम अच्छे से स्टार्ट करे है, सारे पॉइंट्स हमारे कितने अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। भले ही हमने क्या किया, उसको क्रिप्स लिखे हैं, ठीक है। शॉर्ट एंड क्रिप्स हमारे आंसर होने चाहिए, वो एलेबोरेटिव ओवर राइटिंग नहीं करना चाहिए हमको एग्जाम में, ठीक है। देखो कितने सारे पॉइंट कवर करो, लास्ट में कितनी खूबसूरती से हमने अपना जो आंसर है उसको एंड कर दिए। तो आई होप अब आपको समझ गया होगा कि आपको क्या करना है। एप्रिसिएशन भाई 4 मार्क्स आपके पॉकेट में अब आ चुके हैं, आपके 4 मार्क्स अब आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपको क्या करना है, बस ये नोट्स को डाउनलोड कर लो, ठीक है। देखो ये सेकंड, देखो भाई अब ये सेकंड पोएम का एप्रिसिएशन आपके सामने आ चुका है। सेम फॉर्मेट क्या करना है, सिर्फ पोएम का नाम बदल जाएगा, ठीक है। हेडिंग सब वही रहेगी, अंदर का थीम। पोएम नंबर 2 की कौन थे राइटर, पोएम नंबर 2 के राइटर है सरोजिनी नायडू, ठीक है। इनको और दूसरे नाम से क्या पुकारा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। पोएटिक स्टाइल क्या है, ये फ्री वर्ड्स में नहीं लिखा गया है, इसमें बहुत सारे राइमिंग स्कीम इस्तेमाल किए गए हैं, तो हमने लिख दिए, ठीक है। थीम क्या है, थीम है कि हमारी लाइफ में 3 प्रकार के स्टेज से हम गुजरते हैं। कौन सा, बर्थ, शादी और डेथ, बर्थ, मैरिज एंड डेथ, ठीक है। फेवरेट लाइन कोई भी लिख देना अपने मन से, जरूरी है जो मैंने आप लिखी वही लिखना है, अपने मन से कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस मैंने क्या लिखी, फिगर ऑफ स्पीच लिखना है। यहाँ पे देखो 3 हो चुका है, इंट्रोगेशन, एलिट्रेशन एंड इमेजरी। स्पेशल फीचर क्या है इसका, कि ये जो पोएम है हमारी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में लिखी गई है, जो कि अपने में एक यूनिक स्टाइल है। मॉरल क्या मिलता है भाई, कि हमको जिंदगी में हर इंसान को 3 स्टेज से गुजरना होता है। जो भी इंसान पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन उसकी डेथ हो जाएगी। ओपिनियन क्या है, थोड़ी सी हमको फिलोसॉफिकल पोएम लगती है कि हमको, ठीक है, लाइफ मिली है तो डेथ भी मिलेगी, दोनों एक ही सिक्के के क्या है,
साइड है, तो अगर जिस तरीके से हम बर्थ को एंजॉय करते हैं तो उस हमको डेथ होती है किसी की, तो हमको उससे परेशान या बॉदर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये तो लाइफ है, इसमें आना है जाना है, ये हमको पता होना चाहिए। दिस इज द ट्रूथ, राइट। इससे रिलेटेड मैंने कौन सा कोट लिखी हूँ, 2 कोट लिखी हूँ, आप कोई भी एक कोट को ले सकते हो। तो इसी प्रकार से आपकी पोएम नंबर 3 का भी है। अब समझ चुका है, पोएम नंबर 3 को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, टेंशन मत लो। पोएम नंबर 3 का सेम फॉर्मेट है, पोएट कौन है हमने लिख दिए, पोएटिक स्टाइल लिख दिए, थीम क्या है लिख दिए है, ठीक है। ऐसी सेम फेवरेट लाइन लिख दिए है, पोएटिक डिवाइसेस लिख दिए है, स्पेशल फीचर हमारा आ चुका है, मैसेज, ओपिनियन, और लास्ट में कोट लिख दिए है। थर्ड पोएम आपकी क्या देती है भाई, जैसा करोगे ना वैसे ही भरोगे, ठीक है। किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। ईविल डिग्स अ पिट फॉर अदर्स बट फॉल इनटू द सेम, दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं और खुद ही उसमें गिर जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से फिर आपकी पोएम नंबर 4, हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। क्या बात है, सोचो आप लोगों के लिए नोट्स कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। एक ही नोट्स में आपका पूरा एप्रिसिएशन का काम तमाम, राइट। सेम कौन है पोएट, एडगर गेस्ट है, पोएटिक स्टाइल लिख दिए, थीम सेम, ठीक है। सेम समझ गए आप लोग क्या करना है। पोएम नंबर 4, उसी तरह पोएम नंबर 5 फादर रिटर्निंग होम, ठीक है। पोएम नंबर 5 आपकी है। फिर पोएम नंबर 6 मनी, पैसा। सो ऐसे ही करके सेम हमारा हो चुका है, पोएटिक स्टाइल सब कुछ कवर करे है। देखो पेज अलग हो रहा है, पोएम बदल रही है तो पेज का कलर भी बदल रहा है, ठीक है। मनी पोएम स्टार्ट हुई तो मनी पोएम पूरी ग्रीन कलर में मेंशन है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। पर पिंक में कौन सी है, पोएम नंबर 5 है, ब्लू में हमारी पोएम नंबर 4 है, ठीक है। तो आई होप आपको ये नोट्स जो है, जो मेरे द्वारा बनाई गई है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ऑफ कोर्स इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, नोट्स में क्वालिटी आपको दिख रही होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपका ये क्वेश्चन जो है कंपलसरी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे ना। क्यों, हमको जब पता है कि भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपलसरी आने वाला है तो उसको हम ग्रांटेड तो ले नहीं सकते ना। तो ये सब चीज़ आप याद रखना, ये नोट्स को डाउनलोड कर लो, इसका प्रिंट आउट निकाल लो और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करो। तो आई होप अब आप लोगों का एप्रिसिएशन का टेंशन क्लियर हो चुका होगा। A to Z आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इस नोट्स में है, एज वेल एज सारी पोएम का एप्रिसिएशन इस नोट्स में है। इसको डाउनलोड कर लो, सेव कर लो। अब मेरा प्लान है कि आपकी जो नॉवल नंबर 1 है ना, नॉवल नंबर 1, बहुत परेशान हो ना आप नॉवल सेक्शन को लेके, मुझे पता है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने काम चालू कर दी हूँ। नॉवल आपकी सारी नॉवल पे मैं हैंड रिटन नोट्स बनाने वाली हूँ। वही हैंड रिटन नोट्स आपको बस पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ोगे अपने एग्जाम के लिए, ओके। तो वो नोट्स आपको पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है और अपने एग्जाम में फोड़ के आना है और मुझे बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए एग्जाम में, राइट। तो टेंशन मत लो, आई एम विथ यू ऑल। बस मुझे आप लोग बताओ, ठीक है। आपके एंड से मुझे बस एक चीज़ चाहिए, वो क्या चाहिए कि आप लोगों को कौन सी वीडियोस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस आपको कौन सी चाहिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट लिखो। और आपको वीडियोस कैसी लगती है वो भी थोड़ा बताओ ताकि मुझे रिव्यू मिले। अब जो भी बच्चे हमारे न्यू है, एक चीज़ याद रख लो कि आपका जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी पोयम है, सब का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपकी शफक नाज मैम ने, ठीक है, कवर करा चुकी है यही चैनल पे, शफक नाज नाम के। सब्सक्राइब कर लो, पूरा का पूरा इंग्लिश सिलेबस इसमें कवर हो चुका है, चैप्टर एंड पोयम का। बहुत जल्द नॉवल भी आने वाला है, ठीक है। और बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। बस आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको मेरे एंड से क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार नोट्स लाने वाली हूँ, जहाँ पे आपका जो राइटिंग स्किल के अंदर जो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज वाला है ना, राइटिंग स्किल के अंदर ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज एक टॉपिक है, राइट। उसके ऊपर एक नोट्स आपको देने वाली हूँ। बस वो नोट्स को पढ़ना और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप बोलोगे अभी हमको ग्रामर कहाँ से पढ़ना है, राइटिंग स्किल तो हो गया, पोएम सेक्शन हो गया, चैप्टर हो गया, ग्रामर कहाँ से पढ़ना है। तो आप लोगों को पता होगा कि आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। मैं अनअकैडमी में आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट कराती हूँ। जूनियर कॉलेज महाराष्ट्र बोर्ड, ये वाले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे 6 बजे, ठीक है, शाम 6 बजे यूट्यूब चैनल में लाइव आती हूँ आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए, ठीक है। लाइव 1 घंटे तक 6 to 7 में लाइव रहती हूँ, वहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं। 3 महीने से हमारी पढ़ाई चल रही है। नहीं करे हो तो जल्दी से आ जाओ। आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वहाँ पे मेरा नाम सर्च करना है और मेरी सारी क्लासेस आप देख सकते हो। मैंने नॉवल नंबर इनफैक्ट वहाँ पे 1 पढ़ा भी चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को 100% सिलेबस कंप्लीशन चाहिए, आप लोग साइंस के हो, कॉमर्स के हो, तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग ने अगर ट्यूशन नहीं लगाए हो और आप लोग सोच रहे हो कि यू वांट 24/7 गाइडेंस फ्रॉम सम एजुकेटर्स, सो आई विल रिकमेंड टू बिकम प्लस सब्सक्राइबर ऑफ अनअकैडमी, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना होता है, आपके सामने देखो चार्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम अमाउंट में आप लोगों को जो क्वालिटी मिलती है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, बिकॉज मैं खुद नोटिस कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग आओ, एक बार स्पेशल क्लास अटेंड करो और फिर देखो, आपको अगर जमता है तो प्लस सब्सक्रिप्शन भी लो और अपनी 100% सिलेबस, 100% मतलब
सारे सब्जेक्ट, साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, हमारे मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सब कुछ, और कॉमर्स के अंदर सारे सब्जेक्ट 100% सिलेबस कवर कराए जाएंगे। मोर देन 1 एजुकेटर्स होते हैं, आपको PDF नोट्स दिया जाता है। अभी मैं बहुत सारी वीडियोस रेगुलर हमारे चैनल पे आने वाली है। आई होप आप पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छा परसेंटेज लाओगे और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। सो गुड बाय एवरीवन।